So welcome to the first lecture of the statistical course, the second year। और इसमें जो हम बुक फॉलो करेंगे वो हमारे पास रिकमेंडेड बुक होगी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की। और उसका चैप्टर नंबर जो है वो हम 11 जो है वो स्टार्ट करेंगे। वो है हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। पहले हम जो है वो कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो डिफाइन करेंगे, फिर फर्दर जो है वो हम इनकी न्यूमेरिकल फॉर्म्स के ऊपर भी जो है वो जाएंगे। तो जाते हैं दूसरी स्लाइड के ऊपर और देखते हैं कि वो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट पे जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाता है कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन जो है वो अगर आसान आसान वर्ड्स में जो है अगर मैं डिफाइन करूं तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो है वो होते हैं जिनके बारे में जो है वो हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जिनके बारे में हमें जो है वो कोई कंसर्न है, ताकि उसमें से कोई जो है वो हम अपना एनालिसिस जो है वो क्या कर सकें, जो है वो निकाल सकें। वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे जी, पॉपुलेशन कहलाएंगे। यानी कि जिस तरह से जो है वो हमारे पास कॉलेज में जितनी भी जो है वो स्टूडेंट हैं और उनकी जो एवरेज हाइट है वो जो है वो हम मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसमें जितने स्टूडेंट के बारे में जो है वो हम कंसर्न जो है वो करेंगे वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगी जी, पॉपुलेशन जो है वो कहलाएगी। आया जो है वो हमारे पास जो है वो 600 हो या फिर 1000 हो या फिर जो है 1500 हो, यानी कि कुछ भी जो है वो हो, वो हमारे पास जो है वो जिसके बारे में हम कंसर्न है, जिसके बारे में जो है वो हम कोई एनालिसिस जो है वो करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, पॉपुलेशन। सो फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो कॉलेज में स्टूडेंट है वो है 1500 है, तो वो जो हमारी पॉपुलेशन जो है वो कहलाएगी, वो होगी पॉपुलेशन इज इक्वल टू द 1500। और इसको हम हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर से जो है वो क्या करेंगे, डिनोट जो है वो करेंगे। उसके बाद जो है वो आ जाता है हमारे पास फिनाइट पॉपुलेशन, यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जिसमें हमारे पास लिमिटेड जो है वो ऑब्जर्वेशन होंगे, लिमिटेड जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो होंगे, वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगी जी, पॉपुलेशन जो है वो कहलाएगी। इस तरह से जो है वो कॉलेज में मैंने फिक्स जो है वो बता दिया कि हमारे कॉलेज में जो है 1500 जो है वो क्या है, स्टूडेंट है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी जी, फिनाइट पॉपुलेशन जो है वो कहलाएगी। जिस तरह से उसमें जो प्रोफेसर्स हैं वो भी जो है वो क्या होंगे, हमारे पास फिनाइट पॉपुलेशन जो है वो होंगी, क्योंकि उन सारे जो हमारे पास पॉपुलेशन में जितने भी जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट से मुराद जो है मेरा होगा लिविंग थिंग्स या फिर जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स, तो दोनों ही जो है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे जी, फिनाइट पॉपुलेशन कहलाएगी। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है जी, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। सो ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट हो, नॉट लिमिटेड जो है वो हो, उनको जो है वो क्या कहेंगे, हम इनफाइनाइट जो है वो पॉपुलेशन जो है वो कहेंगे। जिस तरह से हम जो है एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं स्टार्स की। जितने भी स्टार्स हैं स्काई के ऊपर, वो जो है वो हमारे पास एक अनलिमिटेड जो है वो ऑब्जर्वेशंस जो है वो हैं, अनलिमिटेड जो है पॉपुलेशन है, अनलिमिटेड जो है वो नंबर्स हैं, इसलिए हम उनको जो है वो क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इनफिनाइट पॉपुलेशन है। अगर कोई जो है वो स्टार्स के बारे में कंसर्न है या फिर उसके बारे में कोई एनालिसिस जो है वो करना चाह रहा है, तो उसके बाद दूसरी एग्जांपल जो है इनफिनाइट पॉपुलेशन की जो है वो हमारे पास ओशियन में जितनी भी फिशेज हैं उनको जो है वो हम काउंट जो है वो नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास वो भी पॉपुलेशन जो है वो होगी, लेकिन क्या कहलाएगी, वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहलाएगी। सो दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है सैंपल का, क्योंकि हम पॉपुलेशन के बारे में कंसर्न कर रहे हैं, हम जो है वो उसके बारे में स्टडी जो है वो करना चाह रहे हैं, तो पॉपुलेशन तो हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो होती है, तो इसलिए हम उसके हर एक यूनिट को जो है वो सेलेक्ट करके उसके बारे में एनालिसिस जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो है वो हमारा टाइम जो है वो ज्यादा लग जाएगा। जिस तरह से हमने एक जो है वो एग्जांपल यूज किया कि हमारे कॉलेज में 1500 जो है वो क्या है, स्टूडेंट हैं, तो अगर हम उनकी जो है वो हाइट को मेजर करना चाहते हैं तो 1500 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जो है वो टाइम जो है वो लग जाएगा। इसलिए जो है वो हम कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे सैंपल का। कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो हम एज अ सैंपल जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे और उनकी जो एवरेज हाइट होगी उनको जो है वो हम क्या कर लेंगे, मेजर जो है वो कर लेंगे। और इसको हमेशा जो है वो हम स्मॉल लेटर एन से जो है वो क्या करते हैं, डिनोट जो है वो करते हैं। फर्ज करें हमने उनमें से 100 या फिर 150 जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट कर लिए, जो कि बहुत ज्यादा जो है वो एक्यूरेट है सैंपल के लिहाज से, लेकिन जो होगा जिनको हमने एज अ सैंपल जो है वो सेलेक्ट किया है, वो जो है वो उनको जो है वो हम डिनोट जो करेंगे वो हमारे पास स्मॉल लेटर एन जो है वो होगा। सो तीसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास जी, पैरामीटर्स का। सो पैरामीटर ऐसी वैल्यूज जो है वो होती हैं, वैल्यूज दैट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, यानी कि ऐसी वैल्यूज जिनको हम पॉपुलेशन में से जो है वो
ड्राइव करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं जी, पैरामीटर्स जो है वो कहलाती हैं। फर्ज करें हमने पॉपुलेशन में से जो है वो अरिथमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट किया है, तो उसको हम किससे, म्यू से जो है वो डिनोट करेंगे। और अगर फर्ज करें हमने उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है वो कैलकुलेट किया है पॉपुलेशन में से, तो वो जो है वो हम उसको सिग्मा से जो है वो क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। सो फाइनली हमने सीखा पैरामीटर्स का ये कि ऐसी वैल्यूज जिनको हम पॉपुलेशन में से कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास पैरामीटर जो है वो कहलाएंगे। फोर्थ पे जो है वो हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिक, यानी कि ऐसी वैल्यूज जिनको हम जो है वो सैंपल में से जो है वो सैंपल डेटा जो हमने ऑब्जर्व किया उसमें से जो है वो अगर हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास स्टैटिस्टिक जो है वो कहलाएंगे। फर्ज करें हमने जो 150 जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट किए और उनकी जो हमने एवरेज जो हाइट निकाली है उसको हम एक्स बार से जो है वो क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक जो है वो कहलाएगा। और इसी तरह से अगर हम उनका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे ऑब्जर्व डेटा का, तो वो जो है वो हमारे पास स्टैटिस्टिक जो है वो कहलाएगा। उसके बाद पांचवा जो है वो आ जाता है हमारे पास सैम्पलिंग, क्योंकि हम पॉपुलेशन को जो है वो ऑब्जर्व करें सैंपल के जरिए से, तो पॉपुलेशन में से जो सैंपल सेलेक्ट करने का जो प्रोसीजर होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग कहलाएगा। यानी कि प्रोसीजर दैट इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग। यानी कि सैंपल सेलेक्ट करने के लिए जो तरीकाकार जो है वो यूज किया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है जी, सैम्पलिंग कहलाता है। उसके बाद छठा जो है वो आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ द सैम्पलिंग, क्योंकि पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन को हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, हम जो है वो सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए हम देखेंगे कि उसके जो है वो एडवांटेजेस जो है वो कौन कौन से जो है वो हैं। सो जो फर्स्ट फर्स्ट जो है वो जो इसका एडवांटेज है वो जो है वो हमारा ये टाइम जो है बहुत ज्यादा जो है वो सेव करता है। क्योंकि अगर हमने जो है वो जिस तरह से हमने एग्जांपल जो है वो यूज किया है कि हमारे कॉलेज में जो है वो 1500 जो है वो स्टूडेंट है और हम हर एक को जो है वो नहीं करेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, इसलिए हम अपना टाइम जो है वो सेव करेंगे ताकि जो है वो हम और भी जो है वो अपने स्टैटिस्टिकल जो है वो एनालिसिस जो है वो कर सकें। टाइम किस तरह से सेव होगा, क्योंकि हम सैंपल कुछ पार्ट्स को जो है वो सेलेक्ट करेंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे, तो वो हम अपना टाइम सेव कर लेंगे। इसी तरह से मनी जो है वो हम सेव कर सकते हैं कि ज्यादा डाटा को ऑब्जर्व करने के लिए हमें ज्यादा स्टैटिस्टिशियंस जो है वो हायर करना पड़ेंगे। जाहिर बात है कि उनको फिर हाईली पेड भी जो है वो करना पड़ेगा, इसलिए हम सबसे पहले नंबर पर जो है वो इससे टाइम सेव कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर जो है वो हम इससे मनी सेव कर सकते हैं, और फिर जो है वो हम सैंपल को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसमें से ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो ले लें। क्योंकि अगर पूरी पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमारा जो थिंकिंग माइंड अप है वो जो है वो होगा कि हम जल्दी से अपनी पॉपुलेशन को जो है वो ऑब्जर्व कर लें, लेकिन हम वहां से इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल जो है वो नहीं करेंगे। सो एक और जो है इसका एडवांटेज देख लेते हैं कि ये हमारे पास अगर पॉपुलेशन जो है वो इनफिनाइट यानी कि बहुत ज्यादा है, तो उसको ऑब्जर्व करने का एक ही तरीका होगा, क्योंकि हमें तो जो है वो ओरिजिनल पॉपुलेशन में जितने नंबर्स है वो पता ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सैंपल का जो है वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेंगे और वही जो है वो हमारा इसमें एक एडवांटेज जो है बन जाएगा। सो सैंपलिंग डिजाइन जो है वो क्या होता है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो है वो होते हैं सैंपल को सेलेक्ट करने के, कि जिन स्टेप के जरिए से जो है वो हमने सैंपल को क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, वो हमारे पास सैंपलिंग डिजाइन जो है वो कहलाता है। उसके बाद आ जाता है जी सैंपलिंग यूनिट, यानी कि हमने जो है पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट किए हैं, यानी कि जितने जितने हमने उसमें से सैंपल जो है वो सेलेक्ट कर लिए वो सारे हमारे पास सैंपलिंग यूनिट जो है वो कहलाएंगे। जिस तरह से हमने 1500 स्टूडेंट में से जो है वो 120 या फिर 150 जितने भी हमने जो है वो ऑब्जर्व किए होंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे जी, सैंपलिंग यूनिट कहलाएंगे, क्योंकि हमने उनको जो है वो पॉपुलेशन में से एज अ सैंपल जो है वो क्या कर लिया हुआ है, सेलेक्ट जो है वो कर लिया है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सैंपलिंग फ्रेम, यानी कि सैंपलिंग फ्रेम जो है वो क्या होती है, ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो लिस्ट जो है वो होती है, यानी कि जितने भी जो है वो हमने पॉपुलेशन में से सैंपल जो है वो सैंपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या किए होते हैं, सेलेक्ट जो है वो किए होते हैं। जिस तरह से हम एग्जांपल जो है वो यूज कर लेते हैं कि एक हॉस्पिटल है जिसमें जो है वो कुछ जो हैं पाकिस्तानी जो है वो क्वालिफाइड हैं और कुछ डॉक्टर जो हैं वो फॉरेन क्वालिफाइड हैं, तो हमने लिस्ट जो है वो फॉरेन क्वालिफाइड की जो है वो कर लिया, तो वो हमारे पास जो है वो क्या होगी, सैंपलिंग फ्रेम जो है वो होगा। उसके बाद हम देखेंगे सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है, यानी कि सैंपलिंग का ऐसा तरीकाकार कि हम पॉपुलेशन में से जो है वो एक ऑब्जेक्ट को जो है वो
सेलेक्ट करें और उसको दोबारा से जो है वो क्या कर दें, ओरिजिनल पॉपुलेशन में दूसरे यूनिट को सिलेक्ट करने से पहले पहले अगर जो है वो रिप्लेस कर दें तो वो हमारे पास सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट जो है वो कहलाता है। फर्ज करें हमारे पास एक बकेट में जो है वो बहुत सारी जो है वो क्या है, बल्ब है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक यूनिट जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसको जो है वो क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और दोबारा से अगर उसमें रिप्लेस कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि हमने उसको पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया है और उसको दोबारा से पॉपुलेशन में रिप्लेस कर दिया है, वो हमारे पास कहलाएगा सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। और उसके बाद अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है जी, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि सैंपल जो है वो हमने पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया है और दोबारा से हमने जो है वो उसको रिप्लेस नहीं किया और दोबारा से हमने ओरिजिनल पॉपुलेशन में से एक और जो है वो यूनिट जो है वो क्या कर लिया है, बाहर जो है वो सेलेक्ट कर लिया, यानी कि बकेट में से जो है वो बल्ब उठाया और उसको ऑब्जर्व किया और उसको दूसरी बकेट में जो है वो क्या कर दिया है, रिप्लेस किया है, उसको दोबारा से उसी अगर बकेट में जो है वो रिप्लेस नहीं किया तो वो हमारे पास जो है वो कहलाएगा सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनको जो है वो पढ़ने के बगैर जो है वो हम अपनी इस चैप्टर का जो है वो आगाज जो है वो नहीं जो है वो कर सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो है वो पॉपुलेशन क्या होती है, उसको किससे जो है वो डिनोट किया जाता है। इसके बाद जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है वो सैंपल क्या होता है, सैंपल को किससे डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है। आप लोगों को पैरामीटर का पता होना चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक का जो है पता होना चाहिए, इनको जो है वो इन टर्म्स को जो है वो हम क्यों जो है वो यूज़ करते हैं। और एक और था हमारे पास के एडवांटेजेस ऑफ द सैंपलिंग जो है वो क्या होते हैं। इस सारे लेसन को जो है वो हमारा पढ़ने का जो है वो मकसद क्या है, क्योंकि कोई भी जो है वो लेसन है हम उनकी बेसिक टर्म्स के बगैर अगर जो है वो स्टार्ट जो है वो कर देंगे तो हमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ेंगी, लेकिन तब भी जो है वो हम सीख लेंगे, लेकिन वो फिर वो चीज़ जो है वो हम अच्छे तरीके से सीख नहीं पाते जो हमने पहले बेसिक टर्म्स से जो है वो उनको जो है वो सीखना होता है। सो अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में जो है वो आपको कहीं पे भी जो है वो प्रॉब्लम आई है तो वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ लेना है, तो वो जो है वो आपको डे टू डे जो है वो सर्विस वो अलग से जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जो है वो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या कर सको, ग्रिप जो है वो कर सको। हमारी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी नहीं होगी, हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट होगी, क्योंकि हम जो है वो क्वांटिटी के ऊपर जो है वो नहीं बल्कि हम क्वालिटी के ऊपर जो है वो काम करते हैं, ताकि क्वालिटी के साथ जो है वो आपको एजुकेट किया जा सके। क्योंकि क्वांटिटी जो है वो मैटर जो है वो नहीं करती, हमने जो है वो थोड़ा-सा जो है वो अभी हमने कोर्स स्टार्ट किया है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्मार्ट वर्क की बजाय थोड़ा-सा हम स्टार्ट से हार्ड वर्क करेंगे, ताकि हम ये कॉन्सेप्ट को जो है वो क्या कर सकें, डिफाइन जो है वो कर सकें। क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप उसको अपनी वर्डिंग में जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, तो वो जो है वो इसका मतलब है कि आपको उस चीज़ की जो है वो समझ नहीं आई। इस तरह से अगर आप पॉपुलेशन की एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकते, तो वो जो है वो एक आपको उसके बारे में कुछ पता ही जो है वो नहीं जिस तरह से जो है वो होगा। सो आपने सीखना इसी तरह से ही है, उनके न्यूमेरिकल्स भी जो है वो हम करेंगे, लेकिन हमें उनके इनकी जो बेसिक टर्म्स हैं इनके ऊपर भी जो है वो फुली जो है वो ग्रिप जो है वो होनी चाहिए। सो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे ही जो है वो हम वाइंड अप जो है वो करते हैं। मिलेंगे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे कि जो है वो स्टैटिस्टिकल कोर्स में जो है वो हमें और कौन सी जो है वो बेसिक टर्म्स को जो है वो डिफाइन जो है वो करना है।